वस्तुतत्वम् परिणामिकत्वात् वस्तुतत्वात् वस्तु साम्ये चित्तभेदात् वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोर्विभक्त पंथाः न चैकचित्ततन्त्रम् वस्तु तद प्रमाणकम् तदा किं स्यात् न चैकचित्ततन्त्रम् वस्तु तद प्रमाणकम् तदा किं स्यात्। एक बार क्या हुआ, एक बुद्धिमान यानी ऐसी बुद्धि चलाने वाला, जिधर नहीं चलानी चाहिए उधर भी चलाने वाला व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा। दोपहर का समय था, आराम कर रहा था, लेकिन रात को तो भरपूर नींद हो गई थी तो आराम नहीं आ रहा था। तो विचार कर रहा था कि ये सृष्टि कैसे बनाई, और वो जिधर भी जाता दोष निकालता, किसी के भी दोष निकालता, भगवान के भी दोष निकालता था। उसने ऊपर देखा, ये तो कोंठ का पेड़ है। कोंठ यानी बेलवा फल जैसा होता है, कवट बोलते हैं उसको। वो फल था, ऊपर देखा, फिर इधर देखा, उधर देखा। नीचे एक कद्दू का भी बेल था, बेला यानी लता। कद्दू यानी मालूम है ना, वो बड़ा होता है इतना, और उसकी सब्जी भी हमने कल खाई। तो वो विचार करता है कि इतना बड़ा पेड़ हो के इतना छोटा फल। हाँ, वो बहुत बड़ा पेड़ था, कवट का, पुराना था, बड़ा था। तो भगवान ने दिमाग नहीं लगाया, इतना बड़ा पेड़ हो के इतना सा फल, और इतना छोटा बेल यानी कि बेला होके, लता होके कितना बड़ा फल। अभी दिमाग नहीं है, भगवान ने सही दिमाग नहीं चलाया, जल्दबाजी में कुछ कर दिया होगा, ऐसा उसका दिमाग चलता रहा। हाँ, थोड़ी देर फिर बैठा बैठा, और ऊपर से एक कवट का फल गिर गया उसके माथे पर, खटाक। उसको इधर गड़ा तो चक्कर आ गए। फिर थोड़ी देर में आंखें खोली और इधर उधर देखा, अच्छा हुआ मैं बच गया, भगवान ने जो किया वो अच्छा किया। ऊपर अगर कद्दू का फल लगता और ऊपर से नीचे पड़ जाता तो मैं अभी जिंदा नहीं बचता। तो जो भी किया भगवान ने अच्छा किया। हम दिमाग चलाते हैं और हम जो मानते हैं, सोचते हैं, वही सच्चा है, बाकी सब झूठा है। जो बुद्धि आधी चलाते हैं या तो जिधर नहीं चलानी चाहिए उधर चलाते, तो वो ऐसा सोचते हैं। बुद्धि हमारी जितनी क्षमता है उतनी चलानी चाहिए, लेकिन फिर भी वो अधूरी है, ये भी समझना चाहिए, उसकी मर्यादा है। और जिसने ये दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के ये सृष्टि बनाई, वो सर्वज्ञ है, उसके पास कुछ भी कमी नहीं है, बुद्धि भी कमी नहीं है, शक्ति भी कमी नहीं है। उसके हृदय में जो प्रेम है वो भी कमी नहीं है। उसके पास प्रेम है, उसके पास ज्ञान है, और वह शक्तिशाली है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर के बारे में कहा, वो कैसा है? वो निरतिशय, सबसे श्रेष्ठ है, वह सर्वज्ञ है, सभी का बीज है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ऐसा सोचते हैं आधी बुद्धि चलाकर कि ये जो निर्माण किया वो सही नहीं किया, यानी हमारा मानना यही सही होना चाहिए, बाकी सब झूठ। हम जो सोचते हैं वह सही है।
ऐसा सोचने वाले के ऊपर चलता ही कि ये पृथ्वी, ये सृष्टि नहीं चलती। अगर चलती है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। जो चल रहा है, जो निर्माण हुआ है, या तो जो भगवान ने निर्माण किया है वो सही किया है। हमारी बुद्धि उतनी चलती नहीं, हमारा दिमाग उतना चलता नहीं। कोई भी वस्तु हमारे हिसाब से चलती है क्या? चलनी चाहिए क्या? वो तो सृष्टि के हिसाब से चलती है। हमें दिमाग लगा के उसके पीछे का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विज्ञान प्राप्त करना चाहिए, समझ लेना चाहिए। नचैक चित्त तंत्रम, मेरे दिमाग से, मेरे मन से कोई वस्तु का तंत्र चलेगा, या तो वह होगी या नहीं होगी, इसका अगर अस्तित्व मेरे ऊपर अवलंबित होगा तो ऐसा कैसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता। और मेरे कहने पर वो अप्रमाणक होगी। यानी बुद्ध तत्व ज्ञान का जो विज्ञानवाद है उसका अगर अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा। यानी ये सृष्टि या वस्तु ये हमारे मन से बनी है, ऐसा विज्ञानवाद कहता है। और एक तरीके से सोचा जाए तो वो सही है। यानी हमारा दिमाग चलता है वो गलत नहीं चलता, लेकिन सभी ओर से चलना चाहिए, ये बात है। सभी ओर से चलाना चाहिए, ये बात है। यानी ये जो सृष्टि है, पृथ्वी है, कोई भी वस्तु है, वह तो बाहर उसका अस्तित्व है। ये भी अगर सांख्य दर्शन के हिसाब से मान्य करेंगे, फिर भी अगर वो निर्माण हुई लेकिन दिखती किधर है? हमारी आंखों को दिखती है। आंख क्या करते हैं? फिर हमारे अंदर बुद्धि में डालते, स्मृति में डालते, उसको फोटो निकाल के किधर आता है? उसका अंदर आता है। उसका फोटो हम अंदर देखते, पूरी सृष्टि अंदर देखते, उसको महसूस अंदर करते। ये बात तो है, लेकिन वास्तविकता देखेंगे सांख्य दर्शन या तो योग दर्शन के हिसाब से, तो ये प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। जड़ और चेतन, ये हमारे लेवल पर समझने के लिए ये अलग अलग है। उसका अस्तित्व हमें स्वीकारना चाहिए। हमारे मन पर उसका अस्तित्व नहीं है। हम कल कुछ भी सोचेंगे वैसा ही होगा तो चलेगा क्या? ये सृष्टि नहीं चलेगी, हमारे मन से नहीं चलती। इसके कुछ नियम है, हर एक वस्तु के कुछ नियम है। हर एक चीज इधर आई है, हर एक जीव आया है तो कुछ कार्य के लिए आया है, हर एक की एक भूमिका है। और ऐसा अगर मेरे मन से जो होगा वही सही, बाकी सब गलत, ऐसा सोचने वाला वो अल्प बुद्धि है, वो पूरा दिमाग नहीं चलाता। और हमारे पास पूरा दिमाग है ही नहीं। लेकिन चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? चलाना ही चाहिए, तब वो पूर्णत्व की ओर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लेकिन बुद्धि के साथ हमारे अंदर हृदय भी है, वो भी भगवान ने दिया है। बुद्धि को मर्यादा है, हमारी बुद्धि को मर्यादा है, भगवान की बुद्धि को मर्यादा नहीं है। यानी गणपति का भी उत्सव आएगा तो उसमें ज्यादा समझ लेंगे। गणपति को दो दांत है, एक आधा एक पूरा है, ये देखा है ना? जो आधा दंत है ना वह बुद्धि का है। यानी बुद्धि का दांत पूरा नहीं है, हमें मर्यादा है बुद्धि में। यानी कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं कि वो पूरा जानता है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति वो पूरा नहीं जानता, वो बहुत कम परसेंटेज जानता है। न जानने वाली बातें बहुत सारी है, बहुत सारी रहस्यमय बातें जो हमें समझ में भी नहीं आती, और इतना पता करने की भी जरूरत नहीं होती। इतना पता करने जाएंगे तो दिमाग हमारा गुम हो जाएगा। लेकिन बुद्धि चलानी चाहिए, योग्य तरीके से चलानी चाहिए। लेकिन यह अस्तित्व जो सृष्टि का अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, हेतु है। उसको समझने का प्रयास करना, वह क्यों बनाई, किसने बनाई, किस लिए बनाई, उसका अस्तित्व कहाँ तक है,
कौन सा शाश्वत है, कौन सा अशाश्वत है, ये बात तो सोचनी चाहिए। इसलिए तो दिमाग दिया है, लेकिन दिमाग को मर्यादा है, ये भी समझना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि ये बात बताना चाहते हैं कि हमारा दिमाग चलना चाहिए, लेकिन उसको सही तरीके से चलाना चाहिए। हमारा मन भी चलना चाहिए, लेकिन सही दिशा में चलना चाहिए। वो उल्टा सीधा भी चल सकता है, और जिधर वो लगता है उसका ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है। ये बात अगले सूत्र में आएगी। लेकिन जो भी बात इसमें आई है, तो हमारे मन से पूरा सभी नहीं होता। हम अपने मन से जो भी सोचते वही होगा, वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो जो भी बात होती है वह विचार पूर्वक हो रही है। सृष्टि में जो भी बात बनती है, जो भी घटना बनती है, वह भी बहुत ही विचार पूर्वक होती है। हमारा दिमाग भी चलना चाहिए, और साथ में हमें भावपूर्ण दृष्टि से या तो श्रद्धा से आगे बढ़ना चाहिए। और जो इस तरह चलता है वह निश्चित आगे बढ़ता है, उसमें कोई शंका नहीं है। महर्षियों को, ऋषियों को नमस्कार है, प्रणाम।